दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी तक आपने बहुत कुछ देखा होगा कि सामान किराए पे मिल जाता है। आप शादियां करते होंगे तो गेस्ट हाउस भी किराए पे मिल जाता है, गाड़ियां भी किराए पे मिल जाती हैं, घर भी किराए पे मिल जाएंगे। लेकिन आपने कभी क्या सुना है कि दुल्हन किराए पे मिल जाती हो? दुल्हन के सामान तो मिल जाते हैं, शादी का जो जोड़ा होता है वह भी किराए पे मिल जाता है। यानी अगर हम लहंगे की बात करें, साड़ी की बात करें, हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो वह चीज़ किराए पे मिला जाता है। रेंट पे आदमी ले लेता है, उसका पैसा दे देता है, उसको यूज करता है। लेकिन आपने जो हम आज आपको बता रहे हैं, आपके जहन में यह बात आपने सुनी भी नहीं होगी। अगर सुनी भी नहीं होगी तो इस बात को आज आप सुन लीजिए कि अब दुल्हन भी किराए पर मिलने लगी। और यह हकीकत की बात है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी एक ऐसा ज़िला है, उस ज़िले के अंतर्गत एक गाँव में मेला लगता है और उस मेले में दुल्हन जो है वो किराए पे दी जाती हैं। और दुल्हन ही नहीं, वहाँ कुंवारी लड़कियां भी किराए पे दी जाती हैं, और जो बीवियां हैं यानी जिनके दूसरों की जो बीवियां हैं वह भी किराए पे दी जाती हैं। अब आपको हंसी भी आती होगी, आप जो है ये ताजुब में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है दुल्हन किराए पे मिलने लगी और दुल्हन को किराए पे दिया जाने लगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के अंतर्गत जो है, जो इस गाँव में की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक प्रथा है। उस प्रथा का नाम है धड़ीचा। और आपको मैं बता दूं जो है कि यह प्रथा जो है नहीं है, यह क्रूर प्रथा है। क्योंकि ऐसे हमारे संविधान वाले देश में और इस तरीके तमाम जहां कानून लागू हों और जहां जो है कानून और संविधान से देश चलता हो, और इस तरीके का जो है कार्य, यह प्रथा नहीं कुप्रथा कहा जाता है। लेकिन वहाँ के लोग यह बताते हैं कि हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले से दुल्हनें, औरतें, लड़कियाँ जो है वह किराए पे दी जाती हैं। अब इसका आप समझ लीजिए कि आपको किराए पे किस प्रकार से मिल पाएगा। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जब मेले लगते हैं वहाँ आप पसंद करेंगे। अब जिस भी दुल्हन को, जिस भी लड़की, कुंवारी लड़की को या किसी की बीवी को आप पसंद करते हैं तो बहरहाल उसको भी पसंद आना चाहिए। अब अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बाकायदे जो है 10 रुपये से लेकर के और 100 रुपये तक के स्टाम्प पर लिखा पड़ी होगी। यानी जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एग्रीमेंट जिसको आप जानते हैं, तो एग्रीमेंट जो है वह दोनों लोगों का एग्रीमेंट होगा, किराएनामा बनेगा कि आप कितने दिन के किराए पे ले जा रहे हैं। 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए। अब जितने दिन के लिए आप किराए पे ले जा रहे हैं उतने दिन का जो है आपको शुल्क चुकाना होगा। और यह धड़ीचा प्रथा के अंतर्गत उस शुल्क का जो रेट है वह 2 लाख से लेकर के और 5 लाख रुपए तक है। कभी कभी 8 लाख भी है और 15 लाख भी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 2 लाख से लेकर के और 15 लाख तक यह रेट है। लेकिन न्यूनतम अगर हम रेट की बात करें तो न्यूनतम रेट आप समझ लीजिए कि 15,000, 20,000 से लेकर के, यानी 15 से 20,000 से लेकर के और उसके बाद जो है 5 लाख तक जो है ये रेट है। यानी वह दुल्हन के डिमांड पर कि लड़की या दुल्हन या दूसरे की बीवी, जो भी जिसको आप किराए पे ले जाते हैं, उसकी जो डिमांड होगी, जितने पैसे की होगी उतना आपको भरपाई करना होगा, यानी किराए के रूप में उतना देना होगा। अब इस एग्रीमेंट को जो अगर तोड़ने की हम बात करें कि यह एग्रीमेंट ख़त्म कब होगा, तो यह एग्रीमेंट आप उतने दिन तक रख सकते हैं कि जितने दिन के लिए आपने किराएनामा में एग्रीमेंट करवाया है स्टाम्प पेपर पर, उतने दिन तक आप रख सकते हैं। लेकिन बीच में वो जो दुल्हन, लड़की या दूसरे की बीवी जिसको आप किराए पे लेके गए हैं, वह बीच में एग्रीमेंट जो करार हुआ है उसको तोड़ सकती है। अब उसको अगर आप कहेंगे उसको तोड़ देगी तो मेरा पैसा, तो वह तोड़ देगी। लेकिन शर्त यही रहेगा कि अगर वह बीच में अगर आपको छोड़ती है या एग्रीमेंट तोड़ती है तो उसको जो दी हुई शुल्क है उस शुल्क को उसको चुकाना होगा, यानी उस पैसे को उसको वापस करना होगा और वह जो है करारनामा तोड़ सकती है। हालांकि ऐसे हालत में जो है यह करारनामा टूटता कभी है कि जब उसको, यानी उस लड़की दुल्हन को कोई और पसंद कर ले और आपसे ज़्यादा राशि में उसकी बात हो जाए तो वह आपका करारनामा जो है तोड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आज़ाद भारत में जहाँ एक तरीके से जो है किराए पे, रेंट पे हर चीज़ तो मिलता था, बिकता था, सारी बातें हैं, लेकिन दुल्हन, लड़कियाँ और बीवियाँ, ये जो धड़ीचा जो प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत जो दुल्हनें किराए पे दी जाती हैं, यह तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और ख़ासकर इस ज़िले के लिए
कि इस प्रथा को तो बंद होना चाहिए। दोस्तों, प्रथा लोग तमाम बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के यहाँ से चला आता है, हमारे यहाँ ये प्रथा है, वो प्रथा है, लेकिन जो प्रथा है तो ठीक है, पूजा पाठ की प्रथा कुछ अलग होती है, लेकिन कुछ प्रथा जो है कुप्रथा है। इसको प्रथा न कहिए, इसको कुप्रथा कहिए। कारण यह है कि इस तरीके का शर्मनाक जो कार्य हो रहा है, जो दुल्हनों को किराए पे या बीवियों को लड़कियों के किराए पे दिया जा रहा है, इस तरीके की प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह भी है कि आखिर प्रशासन या मंत्री या मुख्यमंत्री या देश के जो लोग हैं, जो मानिंदा लोग, जो ठेकेदार लोग बैठे हैं, वो कहाँ हैं? आखिर इस तरीके का जो कार्य हो रहा है शिवपुरी में, तो उनकी तो आंखें खुलनी चाहिए कि इस तरीके का कार्य वहाँ हो रहा है कि दुल्हन बीबी या लड़कियाँ किराए पे दी जा रही हैं। तो आखिर इसके बारे में सरकार को आगे तो आना चाहिए। प्रथा दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया कि बहुत सारी प्रथा आती हैं, तमाम जो है पूजा पाठ की प्रथा है, तमाम विधि है, लेकिन इस तरीके की जो यह विधि है, यह तो देश को शर्मसार और प्रदेश को शर्मसार करने वाली विधि है। अब लोगों के मन में यह आता है कि किराए पर दुल्हनों को या लड़कियों को ले क्यों जाते हैं? दोस्तों, किसी को तमाम यह दिखाना होता है कि जो है हमने शादी कर ली है और हमारी बीवी, हमारी पत्नी रहती है, 2 साल से रहती है, 3 साल से। तो कुछ लोगों को ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि वह दुल्हन जो है किराए के रूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम जो है शादियों में, फंक्शन में, पार्टी में, अगर कहीं किसी को 2 दिन के लिए बीवी ले जानी है, 3 दिन के लिए बीवी ले जानी है, इस तरीके की अगर लड़कियों को अगर ले जाना है, बीवियों को ले जाना है, तो ये जो धड़ीचा जो प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत जो है इस गांव में जो मेला लगता है, उस मेले में लोग जाते हैं और मेले में जाने के बाद दुल्हनों को, लड़कियों को जो है किराए पे लेते हैं। दोस्तों, हर जगह, हर शहरों के रिवाज अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कि रेड लाइट एरिया तो ओपनली होता है, हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो रेड लाइट एरिया पर भी बनाया है, लेकिन ऐसी जो प्रथा जो कि कुप्रथा बन करके उभरी हुई है, और देश दुनिया नहीं, कहीं भी अगर आप गूगल अगर सर्च करके उठाएंगे कि किराए पे दुल्हन मिलने का स्थान या किराए पे दुल्हन मिलती है, तो आपका यूट्यूब और आपका गूगल जो है यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला जिसको हम बता रहे हैं, इससे भरपूर है। इसका नाम तुरंत उसमें गूगल में जो है दे देगा कि यहाँ जो है धड़ीचा प्रथा के अंतर्गत जो है लड़कियाँ और दुल्हनें किराए पर मिलती हैं। दोस्तों, इस प्रथा को सरकार को आगे आना चाहिए और इस प्रथा को जो है बंद होना चाहिए। कारण ये था कि इसके पहले तमाम सती प्रथा और कौन कौन प्रथा था, उसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया और प्रथा को जो है बंद करा दिया। तो इस धड़ीचा प्रथा के अंतर्गत जो दुल्हनों को, लड़कियों को जो किराए पे देते हैं, इस प्रथा को भी जो है, इस प्रथा को मत कहिए। वहाँ के लोग कहते हैं कि यह प्रथा है, लेकिन इसको कुप्रथा कहिए। तो इस कुप्रथा को भी जो है बंद करना चाहिए, क्योंकि ये प्रथा ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह कुप्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं? और अपनी राय आप मुझे देना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय हमें आप दीजिएगा और चैनल को अपने सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा और यह ज़रूर आप बताइएगा कि इस प्रथा को बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।